बाजीगर माने होता जादूगर। जादूगर खेल दिखाता है। अब तो थोड़े कम हो गए, नहीं तो गांव गांव में बाजीगर खूब घूमते थे। और ये प्रायः छुट्टी का अवकाश जो होता है उस समय तो गांव गांव में जादू के खेल, डुगडुगी बजाई और सब बच्चे इकट्ठे हो गए, तमाम लोग इकट्ठे हो गए, मोहल्ला मोहल्ला में खेल दिखाते। अब तो ये बंद ही हो गए शायद, लगता है। बंदर बंदरिया का खेल, मदारी लेके आता, भालू लेके आते, भालू को नचाते, बंदर बंदरिया का खेल, भालू का खेल, लोमड़ी का खेल, और जाने कैसे कैसे खेल दिखाते। और उसमें एक खोपड़ी रहती, मसान की खोपड़ी, पता नहीं कैसे पानी डालते उसमें धुआं निकलने लग जाता, वो सब होता है। सिर काट देना, काट काट करके बच्चे का सिर काट देना, वो जादूगर का बच्चा रहता है। क्या कहते उसको? जादूगर के पास एक बच्चा रहता है, उससे संवाद कहता रहता है। हाँ, जमूड़ा, बाजीगर का जमूड़ा। बाजीगर कौन है? बाजीगर माया दिखाने वाले को बाजीगर कहते हैं। और उस बाजीगर की माया का रहस्य जानने वाला, जो उस बाजीगर के खेल का एक अविभाज्य अंग होता है, उसे जमूड़ा कहते हैं। और जमूड़े के साथ संवाद करता हुआ बाजीगर खेल दिखाता है। जितने दर्शक वहां उपस्थित होते हैं वे सबके सब बाजीगर के खेल में मोहित हो जाते हैं। वो है तो झूठा, पर उसको सबको सच्चा मान लेते हैं। सब भूल जाते महाराज बाजीगर का खेल देख करके, सभी मोहित हो जाते हैं। लेकिन एक तो खेल दिखाने वाला बाजीगर मोहित नहीं होता, और एक उसका सेवक जमूड़ा भी मोहित नहीं होता है। ऐसे ही भगवान बाजीगर हैं, और उनकी बाजीगरी का मैदान ये धरती है। ये पूरा ब्रह्मांड है बाजीगर। बाजीगरे पसारी बाजी, मलुकदास जी का पद। बाजीगरे पसारी बाजी, भूल भुलाया सबका जी। सब भूल गए। भगवान की माया जादूगरी ही है। भगवान की माया में सभी जीव मोहित हो रहे हैं। लेकिन जो भगवान का चेहरा बन जाता है, गुलाम बन जाता है, जमूड़ा बन जाता है, वो इस खेल में सम्मिलित भी रहता है, पर इस खेल में मोहित होता नहीं। खाता पीता सोता देखता भोगता सब करता हुआ दिखाई पड़ता भगवान का भक्त, लेकिन वह इसमें मोहित होता नहीं है। मोहित होना क्या है? इसमें उसकी वृत्ति रमती नहीं है, इससे अलग रहता है। इस सब को मिथ्या समझता है, झूठ समझता है। और बाजीगर की बाजीगरी का रहस्य, सामान्य बाजीगर की बाजीगरी का रहस्य हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा जो मायापति है, उसकी बाजीगरी का भेद समझ पाना बड़े बड़े देवता सिद्ध ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन है। हमारे जैसे का तो कहना ही क्या, कुछ नहीं। एक बहुत बड़ा मेला हुआ था जैन परंपरा का, गज यात्रा। उसमें एक बहुत विश्व प्रसिद्ध जादूगर आया था।
क्या नाम था, BN सरकार नाम था, जाने क्या नाम था, नाम भी भूल गए। बड़ा जादूगर था महाराज। तो हम भी जादू देखने गए थे। सन की याद नहीं है मुझे किस सन की बात है, लेकिन हमारा अनुमान है कि सन 80 से तो पहले की बात होनी चाहिए। जो भी हो, बहुत बड़ा जादूगर था। तो वो बहुत बड़ा मेला था महाराज, उसमें प्रदेश के विधायक, मंत्री, कलेक्टर, SP वगैरह सब लोग भी बैठे थे, सबकी कुर्सियां थीं और टिकट था उस जादू का, मुफ्त में नहीं था। बड़ा पंडाल था हमारे, इससे भी बहुत बड़ा पंडाल था। हम भी गए थे देखने। और सब महाराज पूरा दर्शक दीर्घा भरी हुई है लबालब। और बस वो बार बार सूचना आती कि बस जादूगर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आए नहीं, घंटा भर हो गया हमारा। तो लोग थोड़े गर्म होने लगे। अरे वो कोई बात है, 8 बजे से काला जादू शुरू होना था रात्रि को, और 9 बज गया और कब तक जादू नहीं दिखाया। हल्ला गुल्ला मचाने लगे। तब तक एक व्यक्ति मंच पर अरे बोले, आप लोग शांत रहिए, सरकार आ ही रहे हैं। जादूगर आया, उसने कहा आप सब नाराज हैं लगता है। हाँ नाराज हैं, बताइए कोई बात होती है, सबका समय कितना मूल्यवान है। 8 बजे का समय आपने दे रखा था, 1 घंटा, 9 बज गया। नहीं जी, आप लोग झूठ बेकार गुस्सा हो रहे हैं, सब अपनी अपनी घड़ी में लाइए। अब जब से मोबाइल चले तब से लोगों ने घड़ी बांधना कम कर दिया। पहले प्राय लोग घड़ी बांधते थे। सब ने अपनी अपनी घड़ी देखी, सबकी घड़ी में 8 बज रहा था। सबकी घड़ी पीछे हो गई। तो पहला ही शो ऐसा दिखाया कि तालियों की गड़गड़ाहट, क्या कहना महाराज, ताली पर ताली। द्रौपदी का चीर कैसे बढ़ाया, तो एक रूमाल को उसने धोती बना दिया और धोती से पूरा मंच धोतियों से भर दिया। खेल दिखाते दिखाते बोला कि भाई बड़ी जोर की भूख प्यास लग रही है, बहुत एनर्जी वेस्ट हुई है हमारी। एनर्जी तुरंत गाय के दूध से मिलती है, बुलाओ भाई गाय का दूध ला। वहां कहाँ कोई गाय का दूध लाए। एक कुर्ता पैजामा वाला आदमी खड़ा था, उसको उठाया, उसकी उंगली में ऐसे ऐसे किया, दूध निकलने लग गया। इसमें ऐसे गिलास के गिलास दूध भर दे महाराज। अरे भाई, जब सब ऐसा ही करना जानते तो सरकार इन्हीं को लाखों रुपए महीना दे करके रख लेते, दूध का उत्पादन शुरू हो जाता। लेकिन नहीं रख पाते। वो सब माया है, उसमें सच्चाई नहीं। सिर काट के जोड़ देना, उग्रवादी तो जादूगरों को सबसे पहले पकड़ ले जाते। क्यों? मुर्दे को जिंदा कर देना उनके लिए तो बहुत काम का था जादूगर। लेकिन वो मारना भी झूठा है और जिलाना भी झूठा है। एक राजा खेल देखने का बड़ा शौकीन था, जादूगरी का। एक जादूगर आया, बोले हजूर खेल दिखाएंगे। बोले दिखाओ। देखो हम बहुत कला प्रिय हैं, अनेक जादूगरों का खेल हमने देखा है और सबको हमने यथायोग्य इनाम भी दिया, लेकिन अब हमारा मन भर गया है। वही सिर काटना, जोड़ना, मुंह से आग के गोले निकाल देना, ये सब क्या सैकड़ों बार देख चुके हैं। ऐसा जादू दिखाओ जो आज तक देखा न गया हो। तो हजूर प्रयास करेंगे।
नटनी ने ढोल बजाना शुरू किया, जादूगर ने अपने जादू के उपकरण फैलाए और थोड़ी ही देर में एक विचित्र घटना घटी। मारू बाजे, युद्ध के जुझारू बाजे सुनाई पड़े। अब जितने लोग थे सब देखें कहां से बाजे की आवाज आ रही है, ऊपर नीचे चारों ओर देखें, बजाने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, आवाज सुनाई पड़ रही है। कहा आप लोग आश्चर्यचकित क्यों हैं, देखिए थोड़ा आकाश की तरफ। तो आकाश से आवाज आ रही थी। महाराज जी कैसे आ रही है? बोले आकाश में देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ है, असुर प्रबल हो रहे हैं, देवता कमजोर पड़ रहे हैं, मुझे देवताओं की सहायता करने जाना पड़ेगा। महाराज कवच मंगाइए। राजा ने तुरंत कवच मंगाया। जादूगर ने कवच धारण किया, पूरे वीर के वेश में ढाल तलवार लिया और बोला कि अब हमारी जादूगरनी जो है नटनी, उसको हम धरोहर के लिए राजा साहब के ही पास छोड़ते हैं, हम आएंगे तो हमारी हमको वापस कर देना। तो अपनी नटनी को राजा को धरोहर के रूप में सौंप दिया। सब आश्चर्यचकित थे। उसने अपनी झोली से कच्चे सूत का गोला निकाला, ऐसे गोला आकाश में फेंका, वो गोला बढ़ते 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 कहां तक चला गया और उसी कच्चे सूत के धागे पर उसको पकड़ पकड़ के चढ़ता 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 बाजीगर, लोग देख रहे हैं, वो गया वो गया वो गया वो गया वो गया, अब लुप्त हो गया, इतने ऊपर चला गया कि दिखाई पड़ना बंद हो गया। भैया ऐसा जादूगर का खेल तो कभी नहीं देखा। आश्चर्यजनक घटना। युद्ध के बाजे और तेज हुए और थोड़ी ही देर में उस बाजीगर के हाथ पैर कट कट करके नीचे गिरने लग गए, टुकड़े टुकड़े हो गया, अंत में सिर कट के गिरा। सोई नटनी चीखने चिल्लाने लगी, बोले हाय हाय मैं तो सती हो जाऊंगी, मेरा पति वीर गति को प्राप्त हो गया है। लोग कहते थे कैसा वीर है, टुकड़े टुकड़े हो गया पर अंतिम श्वास तक लड़ता रहा, सिर कटा तब जाके बंद हुआ। लगता है इसने अपने बाहुबल से देवताओं को विजयी बना दिया, नहीं तो ये बाजे क्यों बंद होते। लगता विजय हो गई देवताओं की, युद्ध समाप्त हो गया है। नटनी को कहा कि अब तो इसका संस्कार करें, अब तुमको खान खुराक सब दिया जाएगा, लड़के बच्चों को सबको, तब तुम्हारी शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाएगी, यहीं रहो। नटनी बोली बिल्कुल नहीं, मैं तो महासती हूं, पति लोक का अनुगमन करूंगी, मैं सती होंगी। लोगों को और आश्चर्य हुआ कि हम तो सोचते बहुत अच्छे संस्कार संपन्न भले घरों की बहू बेटियां सती होती हैं, नटनी यही सती होवे चली। राजा ने मना किया कि हम तुम्हें सती नहीं होने देंगे, पर महाराज वो नटनी तो नटनी ही थी। उसने तुरंत कटे पटे अंगों को इकट्ठा किया, सतीत्व के बल का संकल्प किया तो वो सब का सब जुड़ गया, पूरा शरीर उसका यथावत हो गया महाराज। फिर उस शरीर को उसने गोद में रखा, लकड़ी कंडा के ढेर पे बैठ गई और ऐसे हथेली रगड़ी, अग्नि प्रकट हो गई और जल करके खाक हो गई। लोगों ने कहा निश्चित ये महासती थी, हैं, बिना दिया सलाई के और अपनी हथेली की रगड़ से अग्नि प्रकट कर दी। चलो भैया अब इसका भोज भंडारा करो। पूरे नगर का भोज हुआ, भंडारा हो गया, सब काम हो गया महाराज, बरही तेरही जो कुछ होती है सब हो गया। अब इतने दिन तक दरबार भी बंद रहा क्योंकि एक आश्चर्यजनक घटना थी। अब श्रद्धांजलि सभा हो रही थी उस बाजीगर के लिए। बोले बाजीगर कोई सामान्य नहीं था, कोई विशेष महापुरुष ही था और उसकी बाजीगरनी भी बड़ी सती थी। धन्य है दोनों को, सब अपने अपनी भावांजलि दे रहे थे। तब तक वो नट आ गया, बाजीगर आ गया। उसने कहा क्या कर रहे हो नाटक,
मैं तो जीवित हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से विजयी होके आया हूं, लाओ हमारी नटनी वापस करो। लोगों ने कहा तुम तो मर गए थे, टुकड़े टुकड़े हो गए थे, तुम्हारी नटनी सती हो गई, राख तक नहीं बची, सब गंगा जी में बहा दी गई, तुम्हारी बरही तेरही भंडारा सब हो गया, श्रद्धांजलि हो रही है। अरे बोले महाराज एक आदमी झूठ बोले, गरीब आदमी बोले तो कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं जीवित सामने खड़ा हूं तो तुम कहते कि तुम्हारा भोज भंडारा हो गया। देखो महाराज बहुत अच्छी अच्छी सुंदरी स्त्रियां आपको मिल जाएंगी, हमारी नटनी पर आसक्त मत हो, हमारी नटनी को तुमने महल में छिपा के रखा है और मने कर रहे हो। राजा नाराज हुआ, क्या कहते हो सबके बीच में तुमको बोलने की सभ्यता नहीं है। बोले महाराज आपके महल में छिपी हुई है हमारी नटनी, आपने छिपा के रखा है। राजा बोला निकाल कर दिखा दो तो जो मांगोगे सो दूंगा। बोले निकाल के दिखाना नहीं, अभी डमरू बजाता हूं वही आ जाएगी। जैसे उसने डुगडुगी बजाई सोई नाचती कूदती हुई नटनी दरबार में आ गई। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये हुआ क्या, ये भी जल गई थी मर गई थी, ये कहां से आ गई। सब हक्के बक्के से रह गए। जादूगर ने अपनी पगड़ी उतारी, राजा साहब के चरणों में रखी, हजूर हम तो बाजीगर हैं, खेल दिखाते हैं, पेट भरते हैं, आपने कहा था ऐसा खेल दिखाना जो कभी न देखा हो, लाओ हमारी इनाम लाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। राजा बोला ये था क्या। बोले ये कुछ नहीं था, इसी का नाम है इंद्रजाल। भगवान का इंद्र, मनुष्य के द्वारा दिखाया गया इंद्रजाल का भेद बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग नहीं जान पाते हैं। तो वेद जिनके श्वास प्रश्वास से प्रकट होता है, ऐसे सर्वेश्वर प्रभु की बाजीगरी को भला संसार का कौन जीव जान सकता है। सर्वेश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनकी जादूगरी को कौन जान सकता है। कोई जादूगरी को नहीं जान सकता। अब जादूगर के पास एक पुतला और होता है, उस पुतले का नाम है सूम का पुतला। क्या सूम, सूम जानते हैं किसको कहते हैं। नहीं, कंजूस को सूम कहते हैं। महालोभी, जिसका सिद्धांत हो चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसा महालोभी, उसको सूम कहते हैं। तो वो बाजीगर जादूगर क्या करता है, एक पुतला बना के रखता है और वो पुतला उसको ऐसे खड़ा कर देता है। बड़ी बड़ी आंख होती है उसके, सब बिल्कुल आकृति प्रकृति वैसे ही होती है, बस वो पुतला है, उसमें प्राण नहीं है। और जादू का खेल दिखाने के बाद जादूगर कहता आप सबने खेल देखा। हाँ देखा। हमारे सूम के पुतले ने खेल देखा। बोले हाँ देखा। जो खेल देखकर कुछ देगा वो आंख वाला माना जाएगा, और जो खेल देखकर कुछ नहीं देगा वो सूम का पुतला माना जाएगा। देव देव अपने शर्ट के बटन खोलकर पेट पर जोर से हाथ मारता, कहता ये सब किया पापी पेट के लिए, लाओ 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 लाओ। कटोरा दिखाता है, एक आदमी की खोपड़ी रखी रहती, इस पे डालो, मसान की खोपड़ी है, और नहीं दोगे तो फिर समझ लेना घर जाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। फिर पानी छोड़ता, उसमें से धुआं निकलने लग जाता। हमने आंखों से देखी बात बता रहे हैं। और बच्चे उनके पास में उसमें 5 पैसा 10 पैसा ये सब चलते थे। अब तो 5-10 पैसा नहीं चलते हैं, सिक्के भी लोग लेना मना कर देते हैं। तो बच्चों की जेब में 5 पैसा 10 पैसा, चुवन्नी अठन्नी
रुपया जिस बालक की जेब में हो तो बड़ा आदमी माना जाता था और लोग उसको डाल देते थे। देखो आप सब बड़े दयावान हैं, आप सबके भीतर रहम है, आप एक सच्चे इंसान हैं। आपने गरीब पर तरस खा करके हमारे खेल को देख करके कुछ न कुछ दिया, पर ये सूम का पुतला, इसने पूरा खेल देखा पर कुछ नहीं दिया। अब मेरी प्रार्थना है आप सब इसको दो। लोग कहते इसको क्या दें? एक एक मुट्ठी धूल उठाओ, इसकी आंखों में मारो, इसके मुंह पर मारो। इससे भी संतोष ना हो तो चप्पल मारो, जूता मारो, लाठी डंडा मारो। ये सूम का पुतला है। बच्चों में कौतूहल तो होता ही है, वो धूल उठा उठा के उस पर डालते हैं, हंसते हैं। कोई कोई बच्चा जूता चप्पल भी मार देता है, बड़े लोग भी करने लग जाते हैं। अंत में जादूगर कहता है भैया परमात्मा ने तुम्हें दिया है दूसरों को देने के लिए। यदि तुम कुछ दोगे नहीं तो सूम के पुतले के जैसी दशा तुम्हारी होगी। यहाँ भी जूता चप्पल खाओगे, यहाँ भी धूल फेंकोगे और मरने के बाद जमराज के डंडे भी खाने पड़ेंगे। ये सब बताता है जादूगर। हमारे भारतीय खेल भी ऐसे थे कि वे हमें वैराग्य की बात बताते थे, धर्म की बात, सदाचार की बात बताते थे। हमारे पुराने गावड़े में होने वाले खेल भी ऐसे थे। तुलसीदास जी ने कैसी कैसी बातें लिखी हैं। कहते तू यदि रघुनाथ जी के नाम के जप में आलस्य नहीं करता, राम जी के नाम के जपने में तुमने कीर्तन में आलस्य प्रमाद किया है, इसीलिए बाजीगर के पुतले के जैसे तेरी दुर्दशा हो रही है। ध्यान में आई बात? वो पुतला देखता तो सब है, भगवान की इस प्रचंड माया को देख करके भी भजन नहीं करते हो, भगवान की सेवा नहीं करते हो। कोरोना जैसी महामारी को देख करके भी सावधान होकर राम राम नहीं करते हो। कब कौन चल पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं है।